चरणों के बाईं तरफ जो है सुगंध फैलानी है पहले। और सुगंध का तात्पर्य है सुयश, सुंदर यश। सुंदर यश कब होता है? जब हम तप करते हैं। तप किसे कहते हैं वो भी हमने चर्चा की। तप का विस्तृत थोड़ा सा विस्तार में अगर कहा जाए तो तप माने क्या, तो वो चर्चा हमने अभी आपको सुनाई। जो कहा जा रहा है उसको जो पूरा मन में रखे, हृदय में रखे, वही तप का अर्थ समझते रहेगा, तब वो धूप का भी अर्थ समझ पाएगा। धूप जलाने का अर्थ है अपना सुंदर यश, सेवा भाव, भक्ति भाव, ज्ञान वैराग्य के माध्यम से जो दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है, दूसरे लोग उसका अनुसरण करके अपना उद्धार कर लेते हैं, अपने वंश का उद्धार कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को धूप जलाने वाला कहा जाता है। धूप करने वाला, सुगंध फैलाने वाला कहा जाता है। जो सद विचारों को, सद भावनाओं को और सद्भक्ति को, सद वैराग्य और ज्ञान को, जगत कल्याण के कार्यों को सब जगह फैलाता है और दूसरों के लिए एक खुद भी अपना आदर्श बन जाता है। अपने आचरण के माध्यम से, अपनी विनम्रता के माध्यम से, अपने शील स्वभाव के माध्यम से जो संसार के लिए एक उदाहरण बन जाता है। एक जिसको कहते हैं ना भाई, ये तो जो है एग्जाम्पल बन गया भाई, दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। तो जो दुनिया के लिए एग्जाम्पल प्रस्तुत करता, मतलब आदर्श बनता है, वही धूप दान कर्ता कहा जाता है। उसी को धूप दान कर्ता, पुजारी कहा जाता है। इसलिए प्रातःकालीन धूप दान, श्रृंगार आरती, मंगल आरती की समस्त, हम ऐसे कहते हैं आरती के बाद। तो धूप दान क्या है, धूप का क्या विशेष अर्थ है, ये हमारे जो विद्वान संत महापुरुष हैं उन्होंने व्याख्या की है। धूप की बड़ी व्याख्या की है, लेकिन हम तो एक वाक्य में आपको कह सकते हैं, ज़्यादा कहने की यहाँ पर न तो समय है, न सामर्थ्य है और न ऐसी कोई विशाल बुद्धि है। इसलिए हम बहुत एक वाक्य में ही कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं कह सकते। तो भगवत प्रेरणा से जो, इसलिए आपसे भी निवेदन है सबसे कि अपने घरों में आप अगरबत्ती न जलाएं। अगरबत्ती खरीदना जरूरी हो तो किसी दूसरे काम के लिए उस समय खरीदे जब बहुत जरूरी पड़े, लेकिन भगवान की पूजा के लिए अगरबत्ती आजकल की बिल्कुल काम की नहीं है। वो धूप जो हमारे बुजुर्ग बनाते थे, या तो फिर अगरबत्तियां बनती उस ढंग से, समेऊ घी वगैरह मिला करके। यहाँ तो जंगल है, जंगल से समेऊ लाइए, सुखाइए, थोड़ा उसको कूट करके धूस बनाइए, घर के गौ माता का सुंदर दूध से बना हुआ जो माखन है या घी है, उससे उसको मिलाइए, उसमें फिर कोयले में उस धूप को डालिए, तो उसको सुगंध फैल जाएगी। उस सुगंध से आपको सुगंध का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। ये जो अगरबत्ती और आजकल के सड़े गले पदार्थों से जो धूप बनाया जा रहा है, ये तो बुद्धि को और खराब कर देता है। सोच विचार की जो बुद्धि रहती है वो भी नष्ट हो जाती है। सिर दर्द हो जाता है कई बार। अगर बंद कमरों में ये अगरबत्ती और धूप जला दिया जाए तो सुगंध तो दूर की बात, और सिर दर्द भयंकर हो जाता है। तो इसलिए ये जगह जगह अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, ये अच्छा नहीं है। अगर आपको जलाना ये है तो फिर आप घर का धूप लाइए। और यहाँ मंदिर है, मंदिर में कोई आग भी जलती है, कोयला मिल जाता है, एक कोयले ले करके उसमें वो धूप थोड़ा सा डाल दीजिए और मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के चारों तरफ सुगंध फैला दीजिए। अंदर तो धुआं हो जाएगा, तो मूर्तियों में इधर उधर, और या पुजारी जी को या कोई पंडित वहाँ बैठे हों, यजमान बैठे हों, तो उनको कष्ट होगा। इसलिए धूप जो है मंदिर के बाहर कहीं वातावरण में फैला देना चाहिए। और उसका मतलब होगा कि यहाँ जो भी अशुद्ध रोग के कीटाणु हैं उनका निवारण हो, और जो बुद्धि के कीटाणु हैं, दुर्बुद्धि के कीटाणु, उनका भी नाश हो, और सब सुमति सद्बुद्धि सबको मिले, सब धर्मात्मा बने और सबका यश फैले संसार में।
एक आदर्श महापुरुष धर्मात्मा महात्मा के रूप में वो संसार में सच्ची कीर्ति को प्राप्त करे, सच्चा यश प्राप्त करे। इस भावना के साथ धूप को जो है सब जगह घुमा देना चाहिए। आरती के समय भी धूप घुमाया जाता है सब जगह, पुजारी जी घुमाते हैं चाहे सारे मंदिर में। तो वो धूप कोयले में होता है, कोई अगरबत्ती का नहीं होता है, कोयले में उसको बढ़िया कुछ अगरबत्तियाँ या कुछ धूप ऐसे बनते हैं जिसमें शुद्ध गाय का घी मिलाया जाता और कुछ जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं। वो धूप अगर बाजार में दुकान में मिलता है तो उसे लेना चाहिए, नहीं तो अपने हाथ से बनाना चाहिए। तो इस प्रकार का नियम है धूप के विषय में भी। ये अगरबत्ती सभ्यता बाद में ये मुगलों ने चला दी यहाँ पर, नहीं तो अगरबत्तियाँ तो यहाँ चलती नहीं थी। हमारा कोई हिंदू दुकानदार भी होगा वो भी कहेगा भाई अगरबत्ती बहुत अच्छी चीज़ है, खरीद लो, इससे तो भगवान खुश हो जाते हैं। उस अगरबत्ती के बाहर से लिख देते हैं ये लोग षड्यंत्र, हरि दर्शन अगरबत्ती। ये अगरबत्ती को जलाने से तो हरि दर्शन ही हो जाएगा। धूप के बाहर से लिख देते हैं हरि दर्शन धूप। ऐसा लिखने से नहीं होगा, ये बनाने वालों को भी सोचना चाहिए। वो भी कोई हिंदू ही होंगे, उनको भी सोचना चाहिए कि हम ये अधर्म फैलाने के लिए क्यों कर रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए हमने अपना व्यवसाय भी करना चाहिए। व्यवसाय का भी मूल आधार धर्म ही होता है। जो आदर्श दुकानदार होगा वो तो ग्राहक में भी भगवान को देखता है। हाँ, ग्राहक जी आ गए तो बिल्कुल एक पैसा ठगेगा नहीं, कहेगा महाराज इतना है, हमने इतने में खरीदा है, इतने में बेचते हैं, सभी को इतने में ही बेचते हैं। और तो वो अपना जो उसके हक का मुनाफा होगा, जितना मुनाफा लेना उसके लिए ज़रूरी है उतना ही लेगा, ठगेगा नहीं किसी को, धर्म की रक्षा करेगा। तो व्यवसाय भी धर्म के लिए होता है, ये थोड़ी कि ठगने के लिए होता है व्यवसाय किसी को। जो भी कारोबार है, जो भी काम काज है वो राम काज के लिए ही होता है। राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी से कहा जब कि आपका अवतार राम काज के लिए हुआ है, तो वो हनुमान जी से नहीं कहा, वो तो हमसे कहा। हनुमान जी नहीं जानते क्या मेरा अवतार राम काज के लिए हुआ है, उनसे क्या कहना है। वो जामवंत तो देवता थे, वसुदेवता हैं, वो महान हैं, तो इसलिए उन्होंने हमें सुनाया। भगवान शिव की प्रेरणा से हम आजकल के जो श्रोता वक्ता या दुकानदार जो भी हैं व्यवसाय करने वाले, उनको भी सुनाया, हमको भी सुनाया कि भाई तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम किस लिए पैदा हुए हो। राम काज लगी तब अवतारा। अवतारा माने जन्म से मतलब है हमारा। अवतार तो हनुमान जी के लिए प्रयुक्त होगा, अवतार शब्द का अर्थ हमारे लिए जन्म होगा। हमारा जन्म जो है वो व्यवसाय करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि व्यवसाय करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, बल्कि मतलब काम काज के लिए जन्म नहीं हुआ है, बल्कि राम काज के लिए जन्म हुआ है। हम मनुष्यों का जन्म किस लिए हुआ है? राम काज के। और वो राम काज हमें किस माध्यम से करना चाहिए? क्योंकि हम अगर सदग्रस्त हैं तो हमको काम काज के माध्यम से राम काज करना चाहिए। जैसे आप लोग कारोबार करते हैं, कई लोगों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं, फिर उस पैसे को जो है साधु ब्राह्मण संत महापुरुषों में इसको दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं और दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं और परोपकार में लगा रहे हैं, गौ माता की सेवा में लगा रहे हैं, धर्मशाला पाठशाला और गौशाला जो भी हो सके सनातन की रक्षा का उपाय वैसा कर रहे हैं। तो वो अपने व्यवसाय के लिए धन नहीं कमा रहे कि मैं बड़ा भारी सेठ बन करके जो है दुनिया से जाऊंगा, इसके लिए वह धन इकट्ठा नहीं कर रहा है, बल्कि जो धन इकट्ठा कर रहा है सदग्रस्त के लिए धन इकट्ठा करने का जो विधान है। यहाँ तक कि आजकल तो जो मठधारी जो स्थानधारी हमारे ये महात्मा लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, वो भी इकट्ठा करने का उनको भी जो है प्रेरणा मिली है गुरु लोगों से और गुरु लोगों को भी भगवान से ही वो प्रेरणा मिली है कि भाई स्थान बनाओ जिससे सनातन की रक्षा हो और माहौल बनाया जाए सत्य सनातन की रक्षा का। बालक बालिकाओं को सबको दिव्य संस्कार दिए जाएं। पहले भारतीय विद्यालय होते थे, अब विद्यालय है नहीं, अब यही विद्यालय हैं।
ऐसे इन सत्संगों के माध्यम से, कथा कीर्तन भजन के माध्यम से हमारे ये सनातन के बच्चों में अपने भारतीय संस्कार आवेंगे और ये देश के सच्चे भक्त बनेंगे और देश को उजागर करेंगे और इसको विश्व गुरु पुनः बनाएंगे। क्योंकि इसी महान भारतीय सनातन संस्कृति से ही तो भारत विश्व गुरु बना है। इसलिए इसको पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए और अधिक से अधिक जो है बालक बालिकाएं बच्चे कथा सुने, सत्संग करें, भजन करें और अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए त्याग कर एक ऐसा संगठन बनाएं जिसमें अधर्म का विरोध और धर्म की रक्षा के लिए पूरा प्रयास किया जाए, निरंतर प्रयास किया जाए। और जहाँ भी कोई ऐसा आक्रमण होने लगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में खतरा बढ़ रहा है, विधर्मी मानसिकता के लोग बढ़ते जा रहे हैं और वो विदेशों से पैसा ला करके यहाँ दुगनी चौगुनी कीमत में भूमि खरीद लेते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाते हैं कि सनातन का जो सत्संग भजन कीर्तन है उसका माहौल को फीका कर देते हैं। उस माहौल को फीका करने का षड्यंत्र रचाने लग जाते हैं और ऐसे ऐसे बड़े बड़े भयंकर अपहरण कांड करते हैं और जब मौका मिलता है करते हैं, क्योंकि उनका जो मजहब है, उनका जो पंथ है वो बड़ा भयानक है। उसका सिद्धांत यही है, उसके जो वो लोग पढ़ते हैं रोज, जिसको वो पाठ कहते हैं, उसमें अर्थ यही निकलता है कि सनातन धर्म को मिटाओ और अपना मनगढ़ंत धर्म चलाओ। यही रोज वो 10-10, 20-20 बार अपने देवताओं से अपना जो उन्होंने बना रखा है मनगढ़ंत, उस पर प्रार्थना करते रहते। तो ये कोई धर्म कहा जा सकता है जिसमें दूसरे को मिटाने की प्रार्थना की जाए? वो भी सत्य को मिटाने की प्रार्थना जिसमें की जाए उसको कोई धर्म कहेगा? वो षड्यंत्र है और हमेशा से षड्यंत्र रहा है। इस भारत के बालक बालिकाओं को अपहरण किया गया है, विदेशों में ले जा करके बेच दिया गया है, ऐसे ऐसे भयंकर षड्यंत्र किए गए हैं। यहाँ तो विधर्मियों में कोई ऐसा पैदा हो जाता है जैसे राक्षस वंश में प्रहलाद पैदा हो गए, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं। तो वो सच्चे हैं अगर उनकी पूर्ण परीक्षा ठीक से हो गई हो तो तभी उसे अपनाया जा सकता, नहीं तो अपनाने में हर प्रकार का खतरा है। मतलब सनातन धर्म भी यहाँ से चला न जाए, ऐसा माहौल बनने का खतरा है। ऐसा माहौल न बन जाए कि सनातन धर्म की शान जो है यहाँ से उठ जाए, चली जाए, सनातन जहाँ से प्रकट हुआ है वहीं विलीन हो जाए और यहाँ राक्षसी माहौल बन जाए। ऐसा न हो, इसके लिए सबको सावधान हो जाना चाहिए। लोभ लालच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। लोभ लालच जो है वह मनुष्य को भयंकर नरकों में ले जाता है, क्योंकि लोभो नाशस्य कारणम, लोभ महान नाश का कारण है, विनाश का कारण है। तो कौन है? लोभ है। और पाप के बाप का नाम भी लोभ ही बताया गया, सुना ही होगा आपने। पाप का बाप कौन है करके पूछा गया एक बार। एक पंडित जी वहाँ से पढ़ के आए काशी से, सच्ची बात है, मतलब सत्य घटना है कि काशी से पढ़ के आए और अब ठीक है उन दिनों पैदल ही होता था। रास्ते में गुरुकुल से लौटते हुए विद्यार्थियों की बड़ी सेवा होती थी, उनका बड़ा आदर होता था। तो हर कोई, सभी जाति के मनुष्य उनकी जय जयकार करते थे और उनकी यथायोग्य सेवा करते थे। तो रास्ते में सायंकाल हो गया, सूर्यास्त होने वाला था। अब वो पंडित जी जो आए थे, 25 वर्ष के युवक थे, वो वहाँ से विद्या पूरी करके आए थे और गुरु आज्ञा से उनको गृहस्थाश्रम में जाने का उपदेश संदेश मिला था। पैदल आ रहे थे पढ़ लिख करके। रास्ते में जब सांस हो गई, सूर्यास्त होने को था, तो वो बैठ गए एक जगह। वहाँ पर अगल बगल बस्ती भी थी और उस बस्ती में कुछ हमारे जो एक अंत्यज जाति होती है, अंत्यज जाति के कुछ महानुभाव रहते थे।
उसी बिरादरी में एक बुढ़िया माता भी रहती थी। तो वो आए और पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्हें पता था कि ये यहाँ के जो महानुभाव हैं, बस्ती है, यहाँ रहने का मेरे लिए नियम नहीं है, तो अब मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा, मैं यहाँ बस्ती में तो रह नहीं सकता हूँ। और भी कहा, बुढ़िया माता थी वो, तो उसने कहा देखो महाराज आप ठीक हैं, आप इस समय यात्री हैं, रास्ते में हैं, ये भी तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि यात्रा में सब नियम नहीं चलते, अपने घर में नियमों का पालन किया जाता है, यात्रा में सब नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो घर के अंदर घर के बाहर नियमों में कुछ अंतर करना ही पड़ता है। तभी ये भी तो आपने पढ़ा होगा कि घर के अंदर शौच आदि के नियम क्या हैं और यात्रा के समय शौच आदि के नियम क्या हैं, ये आपको मालूम होगा। उस बुढ़िया माता को सब मालूम था, उसने सत्संग सुना था, वो बड़ी भक्त स्वभाव की थी, सबरी की तरह बड़ी धर्म रक्षा करने वाली थी। ऐसा ही होना भी चाहिए सभी को। तो उस बुढ़िया माता ने कहा कि महाराज आप मेरे घर में मत रहना, गौ मैया को तो आप मानते हैं, गौ माता, तो मैंने तो गौ माता पाली है, गौ माता के घर में रहना। गौ माता का घर तो परम श्रेष्ठ है। मैंने आप लोगों के ही मुंह से सुना है कि गाय के, गौ माता के शरीर में तो देवताओं का वास है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि गौ माता के ललाट में रुद्र देवता रहते हैं, आंखों में सूर्य देवता चंद्र देवता रहते हैं, और कानों में अश्विनी देवता रहते हैं, वायु देवता रहते हैं, और उनके यहाँ तक कि उनके गौंद गोबर में भी जो है लक्ष्मी और गंगा मैया रहती है। ऐसा मतलब मैंने सुना है बड़ी महिमा से। तो क्या ये गलत है? ने कहा नहीं नहीं माता जी, गलत तो नहीं है, आप बिल्कुल सत्संगी हैं, आप बात को ठीक से जानती हैं, ठीक ही कह रही हैं आप। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं गौशाला में रह जाऊंगा। तो वो उस बुढ़िया के यहाँ गए और गौशाला में उनको बुढ़िया ने बिछा बुछू करके कुछ सूखी घास बिछा दी, और फिर उनके पास अपना आसन था ही, पंडित जी के पास। उनसे कहा महाराज आप अपना नया आसन बिछा करके, ताकि आपको ठंडा न लगे, नीचे से मैंने घास सूखी घास बिछा दी है और ऊपर से आप आसन बिछा लें। अब गर्मी के दिन हैं, ज़्यादा कोई ओढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप अपनी धोती ही ओढ़ करके आप रहिए। तो पूरी व्यवस्था उस बुढ़िया माता ने कर दी। अब बुढ़िया माता ने फिर यही बाद में थोड़ा निकट आई, गौशाला के बाहर से ही उसने पूछा कि गुरुदेव महाराज आप तो जगत गुरु हैं, ब्राह्मण देवता आप तो जगत गुरु हैं, संसार में जो भी लोग हैं सभी मनुष्यों को आप उपदेश करने वाले महाज्ञानी पंडित हैं, विद्वान हैं, तो आप कृपा करके मैं आपसे कुछ आज्ञा लेना चाहती हूँ, और पहले आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। तो उसने कहा हाँ हाँ माता जी पूछिए, हम तो सब शास्त्र पढ़ के आए हैं गुरुदेव से। तो माता जी ने कहा मैं शास्त्र वगैरह तो कुछ जानती नहीं हूँ महाराज, अनपढ़ गंवार हूँ, मुझे माफ करना, मैं अनपढ़ गंवार हूँ, लेकिन मैं सत्संग में रुचि रखती हूँ, थोड़ा मेरे को मन है कि कोई विद्वान लोगों का दर्शन हो, विद्वान पंडितों का, साधु संतों का दर्शन हो और उनसे हम कुछ पूछें, ऐसी हमारी कामना है। तो आज भगवत कृपा से आपका दर्शन हुआ है, आज भगवत कृपा से आपका दर्शन हुआ है, इसलिए आप से मैं कुछ पूछना चाहता, कुछ ज्ञान लेना चाहता। हाँ हाँ ठीक है, फिर माता जी पूछिए आप। कहा माता मुझे एक ही प्रश्न आता है, वो प्रश्न ये है कि ये जो लोभ नाम का ये ऐसा देवता कहें या राक्षस कहें, ये जो है लोभ नाम का, ये बुढ़िया का प्रश्न ऐसा था कि जो ये पाप नाम का एक पदार्थ है,
मतलब एक व्यक्ति कहो या पदार्थ कहो, ये पाप नाम का की जो वस्तु है, इस पाप की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मतलब ये पाप पैदा कहाँ से होता है, इस पाप का मतलब इस पाप का बाप कौन है, ये मैं जानना चाहती हूँ। उसने अपनी गंवाड़ी भाषा में पूछा, अपनी बोली में उसने पूछा। पंडित जी तो सब जानते ही हैं, गांव की बोली भी जानते ही हैं। उन्होंने समझ लिया, कहा ठीक है माता जी, आपका प्रश्न अच्छा है। पाप के बाप का नाम तो हमारे गुरुजी ने हमको पढ़ाया नहीं, पढ़ के आना पड़ेगा। तो अब वो माता जी तो जानती थी, उसने सत्संग में सुना था, वो तो जानती थी, लेकिन उसने कहा नहीं ऐसा कि पंडित जी आपको नहीं आता, मैं बता देती हूँ। उसको सुनाया नहीं। पंडित जी इतना मर्यादा रखती है वो कि मैं बता दूंगी तो मैं तो इनकी गुरु बनने की चेष्टा, गुरु बनने की अनधिकार चेष्टा हो जाएगी, पाप हो जाएगा, इसलिए मैं तो बताऊंगी नहीं, खुद ही इनको ही अपने आप ज्ञान हो जाए, उसकी याद आ जाए, ऐसा मैं कुछ करूंगी। मन में सोचा बुढ़िया माता ने। तो उस बुढ़िया माता ने क्या किया, वो रात्रि में बढ़िया सा भोजन बना कर लाई। वो बुढ़िया काफी धन वाली थी, उसके यहाँ सोने चांदी के बर्तन भी थे। वो चांदी सोने की कटोरियाँ और चांदी की थाली में बढ़िया भोजन सजा कर लाई। और गौमाता का पालन करती थी, तो गौमाता के दूध से बनी हुई सुंदर खीर भी लाई, पूरी पकौड़ी बढ़िया बनाकर लाई। और सोने के कटोरे थे, चांदी की थाली थी, कई कटोरे, कई प्रकार की सब्जी है, खीर है, रायता है, हलवा है, क्या क्या है न जाने, 56 भोग कहा जाता है। तो इतना बढ़िया उसने बना करके पंडित जी से कहा, महाराज आप यात्रा में हो, भूखे हो, 2 दिन से यात्रा में पैदल चल रहे हो, भूख लगी है, इस थके हो, कौन देख रहा है, यहाँ खा लीजिए, आप नियम छोड़िए, ये खान पान का नियम, इस समय यात्रा में हैं, आप खा सकते हैं। ऐसा कह दिया बुढ़िया ने, जबकि वो धर्मात्मा बुढ़िया है, खिलाना नहीं चाहती है उस पंडित जी को, खिलाना मन से नहीं चाहती है, लेकिन ऐसा कह रही है थाली ले जाकर। तो तब जो है, तब वो पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं माता जी, ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो मुझे धर्मात्मा लगती हो, फिर ऐसा बातें कर रही हो, आप कैसे कह रही हो मेरे को ऐसे खा ले, मैं जल पी के रहूंगा, फल खाऊंगा, पर तुम्हारे हाथ का भोजन कैसे कर सकता हूँ, मेरा नित्य नियम सब बिगड़ जाएगा। मैं स्वयं पाकी ब्राह्मण हूँ, और ये तो स्वयं पाक करना तो एक तपस्या है, तप है, तो मैं अपने तप को छोड़ करके तुम्हारा बनाया भोजन कैसे कर लूँ। ये तुम मुझे इतनी सयानी हो करके भी अपने आप को धर्मात्मा भी कहती हो, और फिर ये अधर्म कर रही हो, पाप कर रही हो, ऐसा कैसे कह सकती हो। ऐसा तो कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं कहेगा, जिसमें सभ्यता होगी वो ये नहीं कहेगा कि तुम जैसा मैं दे रहा हूँ वैसा खा लो, वो भी यही कहेगा जो तुम्हारी इच्छा है, जैसे तुम भोजन करना चाहते हो ऐसे करो, लेकिन भोजन जरूर करो, यही कहेगा। तो कहना भी यही चाहिए, सामान्य जो व्यक्ति होगा वो समझता है इतना तो, और नहीं तो जो धर्म विरुद्ध होगा, जिसके मन में धर्म रक्षा का कोई भाव नहीं होगा, त्याग तपस्या का कोई भाव नहीं होगा, वो कहेगा ये बहुत नखरे करता है, ढोंग करता है, पाखंड करता है, उसके मन में ऐसा तामस पैदा हो सकता है। नहीं तो आप जैसे जो धर्मात्मा लोग हैं वो तो कहेंगे हाँ भाई कोई तो है जो थोड़ा हमारे शास्त्र के नियमों को जीवित रख रहा है, उनको एकदम नष्ट होने से बचा रहा है। खान पान का कोई भेद न रखना भी बहुत खतरा है, उसमें वायरस का भी खतरा है, अनेक प्रकार का खतरा है, इसलिए खान पान की भी एक मर्यादा होती है। जैसे यहाँ रसोई में नियम है, कोई चप्पल पहन के, पैंट पहन के नहीं जा सकता, धोती ही पहनेगा, और जो भी पैंट पहन के आएगा उसको उतारेगा, स्नान करेगा, शुद्ध होकर आचमन करके ही वह रसोई में जाएगा। और वहाँ रोज धुलाई होती है, हमारे रसोइये लोग लगे रहते हैं दिन भर तपस्या में,
और कितना स्वच्छता रखते हैं। तो वो खान पान की जगह है, उसको शुद्ध रखना है, बढ़िया शुद्धता के साथ, शुद्ध भावना के साथ, शुद्ध तन मन के साथ बनाना है भोजन, तब उसका भोग लगेगा भगवान, तब वो प्रसाद बनेगा। नियम विरुद्ध अगर भोजन बनाएंगे तो प्रसाद नहीं बनता है, फिर प्रसाद की तरफ विषाद बन जाता है, मतलब हानिकारक हो जाता है हर प्रकार से। वैज्ञानिक रूप से भी वो हानिकारक ही होता है। और नियम से बनाया हुआ भोजन वैज्ञानिकों की दृष्टि में भी बड़ा लाभदायक है।